महेश्वर तहसील में किसानों के हितों को पूरा करने वाली प्रमुख संस्था बड़दिया सुरता में स्थित आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में किसान भाइयों के बीच समिति ने अपना वार्षिक लेखा जोखा भी पेश किया। इस अवसर पर किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याएं भी अधिकारियों के समक्ष रखी, जिसे संस्था पदाधिकारी और अधिकारियों ने शासन प्रशासन तक पहुंचाकर उन सभी समस्याओं का समाधान करने का वादा भी किया। सोसाइटी द्वारा वार्षिक लेखा जोखा व आय व्यय पेश किया गया, जिस पर सभी सदस्यगण संतुष्ट नजर आए। इस दौरान किसानों ने अपनी विभिन्न परेशानियों का भी जिक्र किया। किसानों की विभिन्न परेशानियों को प्रशासक हुकुमचंद यादव व सोसाइटी प्रबंधक अमर सिंह चावड़ा ने न सिर्फ सुना बल्कि उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी सभी समस्याएं वे शासन तक पहुंचाकर उसका समाधान भी कराएंगे। आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित बड़दिया सुरता में काफी संख्या में किसान भाई जुड़े हुए हैं। किसानों के साथ वार्षिक लेखा जोखा बताने को लेकर ये वार्षिक आम सभा रखी गई थी, जिसमें माचलपुर के किसान बलीराम ने बताया कि आज किसानों की परिस्थिति प्राकृतिक प्रकोप के कारण लगभग 2 साल से खराब हो गई है। हमें इस विकट परिस्थिति से निपटने के लिए ऋण माफी योजना की सर्वाधिक जरूरत है, जिसे शासन तक पहुंचाया जाना चाहिए और शासन को भी चाहिए कि वे शीघ्र ही इस मामले में किसानों के हित में निर्णय लें। शासन से हमारी मांग है कि इसे जल्द पूरा किया जाए और हमारी यह भी मांग है कि हमें खाद बीज लेने के लिए 7 से 8 किलोमीटर दूर आना पड़ता है और कुछ गरीब परिवारों को शासन की योजनाओं से मिल रहे अनाज को लेने के लिए भी पैदल लगभग 8 किलोमीटर आना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए हमारे गांव में ही शासकीय उचित मूल्य की दुकान खोली जाए, ताकि सभी गरीब परिवारों को शासन की योजनाओं का सही समय पर पूरा लाभ मिल सके और हमारी बेची गई फसल जैसे गेहूं, मूंग, चना, मक्का आदि की खरीदी सही समय पर की जाए व उसकी तुलाई भी समय से ही हो, ताकि किसान परेशान ना हो। हम सभी किसानों को खाद बीज की व्यवस्था भी सही समय पर की जाए, ताकि हमें कोई परेशानी नहीं हो और गरीबों को राशन लेने के लिए कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए सभी किसानों के द्वारा अपने क्षेत्र में शासकीय उचित मूल्य दुकान के लिए भवन की भी मांग की गई। वह जायज हो नाजायज हो, जो प्रस्ताव तुम हाथों लिखता चली जाओ, इतना प्रस्ताव भूल जाओ। कागज में लिख रहे हैं। हाँ, वो भले कोर्ट वर्ड में लिखो, पर पूरा सुनने के बाद ही किसान की साइन है नहीं। नंबर 2 भाई, जैसो कि पिछली बार भी अपन वो कहीं करे तो बीमो, पिछला सत्र बीमो लोग ने आयो गई, इना बार जो बीमो का जो पैसा आया गई होगा तरफ से, तुम्हारा तरफ से सर्वे के लिए कोई अधिकारी तुमने कोई सांकेतिक भाषा में कहो गई, ये जानकारी हमको थोड़ी सी दियो, क्योंकि लघु सीमांत का भी विभिन्न को सरकार ने हामी ली थी। बताया आज आप इकट्ठा हुए हैं बड़दिया आदिम जाति सेवा संस्था समिति में, क्या मामला है? आज आदिम जाति सेवा समिति बड़दिया में संस्था में मीटिंग रखी थी वार्षिक, जिसमें से आय व्यय बताया गया और इस बीच हमने सरकार से अनुरोध किया है कि कुछ लोगों के कर्ज माफ़ी के मामले थे, त्रुटिवश वो हो नहीं पाए, कृपया उनको ज्ञापन के जरिए हमने दिया है उसको सुलझाए और कर्ज माफ़ी को भी आगे बढ़ाए। क्या नाम लिखते हैं? गजराज पटेल बड़दिया। और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? और फसल नुकसान हुआ, जो अतिवृष्टि हुई, इसको भी सर्वे कर इसका भी मुआवजा उचित मुआवजा दिया जाए। क्या नाम लिखते हैं? और एक प्रस्ताव ये ज्ञापन ग्राम बड़दिया में जैसे कि सोसाइटी संस्था की वार्षिक सभा का आयोजन रखा गया था। वार्षिक सभा में प्रति वर्ष संस्था का आय व्यय का विवरण दिया जाता है और आने वाले वर्ष में, मतलब जो नए वर्ष में संस्था वार्षिक सभा में सभी सदस्यों से वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें संस्था का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है और 21-22 का बजट भी प्रस्तुत किया गया है। किसानों द्वारा आम सभा के दौरान उनको स्वीकृति दी गई, उनकी जो समस्याएं थे उनका निराकरण भी किया गया है। पत्र जो माने गए थे कि भाई इनको उस चीज़ का लाभ नहीं मिले, उस कारण बहुत सारे किसान आज बकाया हो गए, कालातीत हो गए। उन किसानों के लिए भी सभा के अंदर
प्रस्ताव रखा गया है कि कम से कम उनकी ऋण माफ़ी न होते हुए शासन उनको उनका ब्याज माफ़ करे और उनको रेगुलर करे। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम बलराम दौड़ है, निवास माछलपुर बुजुर्ग है। थैंक यू। संस्था में प्रतिवर्ष आम सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें किसानों को आय व्यय का बजट पेश किया जाता है। आज उपस्थित किसानों के सामने संस्था का जो आय व्यय बजट है वो पेश किया गया है। आय व्यय में मुख्य रूप से क्या हुआ, मतलब क्या घाटा हुआ, नुकसान, फायदा आय में हुआ? अपनी आय 1,99,27,000 रुपये खर्च हुआ था और आय 1,74,00,000